नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। आपने 3 नाड़ियों का नाम बहुत बार सुना है। स्वर शास्त्र का जो ज्ञान रखते हैं वो इन 3 नाड़ियों का भी ज्ञान रखते हैं, पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना। पिंगला नाड़ी क्या होती है? जब हमारी सांस जो है राइट नोस्ट्रल से चल रही हो तो इस स्वर को हम बोलते हैं पिंगला स्वर। ये स्वर जो है सूर्य से संबंधित है। और जब हमारी सांस जो है लेफ्ट नोस्ट्रल से चल रही होती है, इस स्वर को बोलते हैं इड़ा स्वर, और ये संबंधित है चंद्र से। एक ऐसी कंडीशन भी आती है जब दोनों नोस्ट्रल में एक समान सांस चलने लगती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं सुषुम्ना स्वर। तो 3 तरीके के ब्रीदिंग पैटर्न हुए। पहला ब्रीदिंग पैटर्न, सांस राइट नोस्ट्रल से चलेगी जिसको पिंगला बोलेंगे, जो सूर्य स्वर है। दूसरा ब्रीदिंग पैटर्न, सांस लेफ्ट नोस्ट्रल से चलेगी जिसे इड़ा बोलेंगे और जो चंद्र स्वर है। तीसरा, जब सांस दोनों नोस्ट्रल से एक समान चलेगी, यह न्यूट्रल स्वर है, यह न सूर्य है न चंद्र है। अब बात यह है कि ये इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये शरीर में होती कहाँ पे है, कौन सी जगह पे होती है और क्या इनका महत्व है। ये नाड़ियाँ जो है ना सटल हैं, सूक्ष्म हैं। ये हमें नंगी आँख से दिखाई नहीं देती, लेकिन जहाँ जहाँ हमारे चक्र होते हैं, जैसे 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, ये नाड़ियाँ जो हैं जैसे राइट से शुरू होती है पिंगला, और वो इस तरीके से सर्पाकार होकर ऊपर की ओर चलती है। जहाँ जहाँ ये दोनों नाड़ियाँ मिलती हैं, यानी कि लेफ़्ट से चलती है मूलाधार चक्र के लेफ़्ट से चलती है इड़ा, और राइट से चलती है पिंगला, फिर दोनों क्रॉस सेक्शन करती हैं। जहाँ जहाँ यहाँ क्रॉस सेक्शन करती हैं वहाँ पे चक्र बनता है। जैसे राइट से मूलाधार चक्र के राइट से चलेगी पिंगला, और फिर जो आगे जहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन करेंगी, इधर से लेफ़्ट से इड़ा चलेगी और राइट से पिंगला चलेगी, और ये इस तरीके से यहाँ से उठ के यहाँ जो नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन होगा इसको बोलेंगे स्वादिष्ठान चक्र। अब इड़ा इधर हो जाएगी, पिंगला इधर हो जाएगी, फिर नेक्स्ट जो क्रॉस सेक्शन होगा उसको बोलेंगे मणिपुर चक्र। इस तरीके से फिर नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन को अनाहत, उससे अगले क्रॉस सेक्शन को विशुद्धि, फिर आज्ञा। आज्ञा तक ये दोनों नाड़ियाँ क्रॉस सेक्शन करती रहती हैं और आज्ञा चक्र में ये विलीन हो जाती हैं। फिर जो तीसरी नाड़ी जो सुषुम्ना है, वो मूलाधार चक्र से इन सभी क्रॉस सेक्शन के बिल्कुल सेंटर में से गुजरती हुई ऊपर की ओर बढ़ती है, और वो यहाँ जो है आज्ञा चक्र बिल्कुल यहाँ इसके पीछे है, इसको भी क्रॉस सेक्ट करती हुई वो सीधे ऊपर सहस्त्रार में चली जाती है, जहाँ अपार ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ क्रॉस सेक्शन होता है वहाँ पे चक्र होते हैं। इन नाड़ियों की वजह से ही क्रॉस सेक्शन होता है। ये नाड़ियाँ इधर से उधर, उधर से इधर इस तरीके से घूमती हैं, अपनी ट्रैवलिंग करती हैं शरीर के अंदर। कभी सूर्य नाड़ी चलती है, कभी चंद्र। आप अगर दिन भर में चेक करते रहोगे अपनी नोस्ट्रल, आप देखोगे कभी राइट नोस्ट्रल चल रही है, कभी लेफ़्ट चल रही है, फिर लेफ़्ट से राइट हो रही है, कभी दोनों एक समान चल रही हैं। इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग पैटर्न। एक बात और आपको मज़ेदार बताता हूँ कि इन नाड़ियों का जो चलाव है, जो चलना है, वो बिगड़ जाए ना तो निश्चित तौर पर आप बीमार पड़ने वाले हैं या ऑलरेडी बीमार हो चुके हैं। बहुत गहरी साइंस है ये पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना की 3 नाड़ियों की। और भी हमारे इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियो हैं, आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे इस खास साइंस पर जिसका नाम है स्वर विज्ञान। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।